जी नमस्कार। तो मैं आज एक बड़ी सामाजिक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ लाइव। हमेशा ही लाइव आते रहता हूँ, इसलिए बहुत सारे मेरे मित्र परेशान भी रहते होंगे कि सर कितना लाइव आते हैं। लेकिन समाज में इतनी कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर मैं न बताऊं तो राजा राम मोहन राय के वह श्लोक मुझे याद आता है, यानी वह युक्ति विवेकानंद की भी वो समझ याद आती है कि हर वो शिक्षित दोषी है जो समाज को विधि व्यवस्था देने के लिए प्रयास नहीं करता। हर वो शिक्षित दोषी है जो समाज को शिक्षित करने का प्रयास नहीं करता। तो इसीलिए मैं इस दायित्व को निर्वहित करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे शिक्षित करने के लिए समाज के सभी वर्ग ने भूमिका निभाई थी। हम लोग ऐसा नहीं कि केवल अपने घर में पढ़े, घर के लोग पैसे की मदद किए, लेकिन ज्ञान देने के काम में जितने भी हमारे गुरुजन थे उन सब की भूमिका रही। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे घर के लोग ज़्यादा पैसा दिया है या कम पैसा दिया है, या किस जाति से है, किस धर्म से है, किस ज्ञान से है। हमें स्कूल में सतार मियाँ जो आरा से थे, मुस्लिम थे, उन्होंने भी पढ़ाया। मैथ बहुत अच्छा जानते थे, तो मुस्लिम थे फिर भी पढ़ाए, और बहुत सतार मियाँ के पढ़ाए हुए बच्चे हैं। ठीक इसी ढंग से केशव सिंह थे, चंद्रकेत सिंह थे, देवशंकर बाबू थे, नागेश्वर पांडे थे। ये सब अलग अलग जाति के लोग थे, जिसमें सामान्य जाति भी, यादव भी, ओबीसी भी। दिल्ली गए तो वाईडी मिश्रा मिले, ब्राह्मण थे। ठीक इसी ढंग से ओमेंद्र यादव थे, यादव परिवार से थे। तो कई टीचर हमें मिले प्रोफेसर के रूप में, जिन्होंने ये नहीं देखा कि हम बिहार के बच्चे को पढ़ा रहे हैं या दिल्ली का है। उन्होंने ये देखा कि यह मेरा छात्र है और इसे हमें पढ़ाना चाहिए। तो ये सारे ज्ञान अधूरा हो जाएगा अगर हम लोग किसी को बुरा लगे के डर से न बताएं। देखिए हमारे गुड्डू जी, राहुल जी जुड़ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि और सब लोग जुड़िए, जितने भी मेरे मित्र हैं। कुछ दुर्गा पूजा पर हम आज चर्चा करने आए हैं, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। तो मैं अभी भूमिका बना रहा हूं, जिससे जो जुड़े हुए हैं उनको बुरा न लगे कि भैया आगे चुपचाप ठमक के देख रहे हैं। तो कुछ बोलने की आदत है और अपना लगे हुए हैं, हम बोल रहे हैं आपके बीच। लेकिन जो मुद्दा है वो बहुत परफेक्ट है, बहुत वैज्ञानिक है, और समस्त गुरुजनों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद का वो परिणाम है जो मैं आपके सामने लाऊंगा। तो प्लीज जुड़िए थोड़ा सा। अरे हम लोग ठीक है, टीचर है, ठीक है, माँ समाज की सेवा कर रहे हैं। हम लोग कोई नचनिया नहीं कि बहुत लोग हम लोगों को लाइव देखेगा। हम लोग ये ढोड़ी में ढोड़ी वाला बात नहीं है। न हम लोग राजनेता हैं कि फलना जात का रैली तो फलना जात का रैली, तो ये सब करने वाले नहीं है। न गुंडागर्दी है कि किसी को बिगाड़ दें या किसी को डरवा दें, धमका दें, गाली दे दें। ये सब चीज़ें नहीं है, बिल्कुल एक सामान्य है। तो हम जानते हैं कि कम लोग जुड़ेगा हम लोगों से, लेकिन फिर भी जो जुड़ते हैं वो निश्चित रूप से उन्हीं से देश चलता है, और वो ज़्यादा सामाजिक है, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो राहुल जी आप बने रहिएगा लाइव, गुड्डू जी आप सब लोग, फिर हम कुछ चर्चा करेंगे टॉपिक की। थोड़ा सुनते रहिए पहले। तो देखिए हम लोगों के पठन पाठन में जहाँ भी हम लोग मकान मालिक के यहाँ गए रूम लेने के लिए, तो बोले तुम स्टूडेंट हो? हमने कहा जी ठीक है मिल जाएगा। सस्ता कर देते थे। बस में चढ़ते थे, विजय बाबा की बस चलती थी, तो उन्होंने भी किराया सबसे लेते थे 2 रुपया, तो हम लोग 8 आना देकर ही आ जाते थे। क्या तो स्टूडेंट है। दर्जी के पास गए कपड़ा सिलवाने के लिए, सबसे अशफाक भाई एक थे, अशफाक मियाँ, और कपड़ा सिलने के लिए सबसे लेते थे 5 रुपया 7 रुपया। हम लोग स्टूडेंट थे तो 2.5 रुपया में ही कपड़ा सी देते थे। धोबी ईसा मियाँ कपड़ा प्रेस करते थे तो सबसे लेते थे 8 आना, हम लोगों को 2-3 कपड़ा फ्री में प्रेस कर देते थे। तो ये सारे लोगों का योगदान रहा है। उसमें न देखा गया हिंदू न मुसलमान, नहीं देखा गया अमीर न गरीब। जो मतलब स्टूडेंट केवल सुन लेते थे लोग मदद स्वरूप। कई बार तो यहाँ हुआ कि मोटरसाइकिल से लोग जा रहा है सारा ढला से नगरा,
और हम लोग किताब लेके खड़े तो पूछते थे नगरा चलना है, आओ बैठ जाओ, और वो लोग छोड़ देता था नगरा तक मशरक का आदमी, हम लोग उतर जाते थे नगरा फ्री में। इतना व्यवस्था था, इतने अच्छे लोग थे कि क्या कहा जाए। तो मैं उसी में थोड़ा बताना चाहूँगा, उस ज्ञान को लेकर मर जाऊं तो ठीक नहीं है। देखिए अभी इस दशहरा में हम लोग बहुत 10 दिन तपस्या किए हैं, और मैं चाहूँगा कि माँ दुर्गा हम भारत के सभी लोगों का कष्ट दूर कर दे, विश्व में शांति दे, आपस में भाईचारा बढ़े, अपनत्व बढ़े, एकता बढ़े, शालीनता हो, सौम्यता आए, संस्कार का विकास हो, विधि व्यवस्था का पालन हो, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अच्छे कार्यों में लगे रहें। ये जात पात ऊंच नीच, ये जो भाषावाद हो रहा है ये बंद हो, माता रानी सब पर कृपा करे और सब तरक्की करें। अब जो कुछ कमी मैंने जो देखा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी जो हम लोग इन बड़े बड़े पंडालों में अपने नवजुवकों को जोड़े हैं, खर्च किए हैं, निश्चित रूप से होना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने गांव से कंपैरेटिव करूंगा। मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मेरा गांव बंगड़ा है, जीएस बंगड़ा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। वहां पर आप देखेंगे कि बहुत अच्छी दुर्गा जी आई, बहुत अच्छा सजा भी, बहुत अच्छे ढंग से पूजा पाठ हुआ, और जानते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट भी वहां आया है। हर वर्ग के लोग, कोई पुलिस में जा रहा है, कोई दरोगा निकाल रहा है, कोई बैंक में जा रहा है, कोई एसएससी निकाल रहा है। इसके पहले भी लोग थे, हमारे गांव से प्रोफेसर भी लोग थे, इंजीनियर लोग थे, डीएसपी थे, हर पद पर लोग, बैंकर थे, बैंक मैनेजर बहुत से भरे पड़े थे, शिक्षक थे, और आज भी है। लेकिन कई हमने देखा गांव में कि 3 महीना पहले से पंडाल बनाने में लोग ऊर्जा लॉस कर रहा है। 3 महीना से, आप सोचिए, अब 3 महीने से वहां के नवजुवकों को, चाहे वो जहां के भी हो, छपरा हो या फिर मशरक हो, मलमलिया हो, हाजीपुर हो, पटना हो, सबको मैं कहूंगा कि 3 महीने से पंडाल देवी के नाम पर आप लगाने में नवजुवकों को जोड़ रहे हैं, और वे नवजुवक अपना खाना पीना छोड़कर जो है उस पूजा पाठ के लिए पंडाल सजा रहा है। मेरा पंडाल बड़ा तो मेरा पंडाल बड़ा, ये तो गुप्त काल जैसा हो गया। और गुप्तों ने क्या, मेरा मंदिर बड़ा तो मेरा मंदिर बड़ा, इसी ढंग से मेरा तोरण द्वार बड़ा तो मेरा तोरण द्वार बड़ा। यही चीजें तो पहले भी होती थी। मैं अश्वमेघ यज्ञ में 100 घोड़ा कटवा दूंगा तो मैं 1000 घोड़ा कटवा दूंगा। तो ये देखा देखी प्रतिस्पर्धा आई, गुड्डू बाबू, पिंटू सर, जय हिंद। प्रतिस्पर्धा आई। अब ये प्रतिस्पर्धा सर छपड़ा में भी शुरू हो चुका है। लोग चाह रहे हैं कि हाँ भिखारी चौक का पंडाल बड़ा हो, कुछ लोग चाह रहा है कि मुस्पेल्टी चौक का पंडाल बड़ा हो, कुछ लोग शिल्पी चौक का पंडाल बड़ा हो, कुछ मैंने हर जगह, मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। वैसे कलकत्ता में देख लीजिए, पटना देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, ये सब लोग प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। अब आप बताओ कि किसी किसी गांव में आकाश जी पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब उन पढ़ने वाले बच्चे हैं, कमाने वाले लोग हैं, अगर उन लोगों को जोर दिया जाए कि नहीं हम लोग सफाई करेंगे, हम लोग 3 महीना पहले से बांस गाड़ेंगे, उसके बाद जो है अगल बगल के जमीन को खेती नहीं करने देंगे, गाड़ियां आएगी तो लगेगी, ठीक इसी ढंग से लोग आएंगे तो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुम उस मोर्चा पर रहना, तो वो मोर्चा पर रहना। मैंने बहुत बड़ा लग रहा है कि हम लोग अमेरिका हो गए हैं। अलग अलग तोरण द्वार बनाना, गेट बनाना, ठीक इसी ढंग से नवजुवकों को लगाना, सजाने में लगाना, ये क्या है? ये उत्थान के लिए नहीं है। और वे बच्चे हरानी में अपने हितई के बच्चे को बुला लेना, संबंधियों को, बच्चों को बुला लेना। अब मान लीजिए किसी पंडाल के निर्माण में अगर आप 25 लाख खर्च करते हैं, 25 लाख से किसी एक आदमी के नाम का प्रसिद्धि होता है। मान लीजिए एमके सिंह पंडाल बनवाए तो एमके सिंह का नाम हो गया कि अरे एमके बाबू बहुत बड़ा पंडाल बनवा दिए, एमके सिंह का पंडाल जिला नंबर 1 है, एमके सिंह का पंडाल 10 जिला में नंबर 1 है, एमके सिंह का पंडाल 20 जिला में नंबर 1 है। आपने ये तो प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन इसके पीछे कितने लोगों ने खून पसीना गंवाया, कितने बांस काटे गए, कितने मान लीजिए उसमें टेंट लगा, कपड़ा लगा, पुआल लगा, रस्सियां बर्बाद हुई,
कितना कलर बर्बाद हुआ, कितने लोगों का समय लगा, प्लस वहां के विधि व्यवस्था में कितने लोग इन्वॉल्व हुए। आप समझिए इस चीज को, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। कितना ज्यादा लोगों की पढ़ाई छूटा, कितना ज्यादा उसमें पूंजी लगी, और फिर उसी का ढोल लोग पीटते फिरेगा साल भर 2 साल तक। मेरा वहां घर है जहां पर बहुत बड़ा पंडाल बना था, मेरा वहां घर है, बस इतना परिचय देने के लिए क्या हमें 25 लाख खर्च करने की जरूरत है? वो भी कर दो यार, सही दिशा में करो। क्या वहां के लोगों को बेरोजगार बनाना जरूरी है? तो ध्यान रखिएगा, मैं एक बुद्धिजीवी वर्ग की बात कर रहा हूं, और वो घटना है पूर्णिया की, कि कुछ समाज के लोग उस बुद्धिजीवी वर्ग को परेशान कर रहा था। बुद्धिजीवी वर्ग में 4 डॉक्टर थे, 4 इंजीनियर थे, 2 जज थे और 2 प्रोफेसर थे, और बाकी लोग मछली मारने वाले लोग और फिर नाव चलाने वाले लोग तंग कर रहा था उसको, तरह तरह की चीजें। तो उसने चालाकी से क्या किया, लोगों को सब दे दिया, एक जनरेटर दे दिया वहां पर, और डिस्टर्ब करेगा। तो अव्यवस्था वहां उत्पन्न हो गया। सारे लोग रात भर जो है वीडियो देखते थे, दिन भर जो है सोते थे। लोगों को लगा कि बहुत अच्छे मालिक हो गए हैं यार, कि हम लोगों को प्रोजेक्टर दे दिए, बैटरी दे दिए, जनरेटर दे दिए, 500 जो है वो सीडी दे दिया वो लेकर, ताकि लोग फिल्म देख सके, सीरियल देख सके। 10 साल बाद उस गांव में ग्रेजुएट एक नहीं मिले, सब लोग बर्बाद। एक दूसरे जाति में कोई न टीचर मिला, न पुलिस मिला, न दरोगा मिला। तो ये बहुत बड़ी चालाकी से लोग डिस्टर्ब करता है। मैं चाहूंगा कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि आप गांव को शिक्षित करो, पहले वहां के लोगों को जॉब में भेजो। आप देखो तो बगरा गांव कितना अच्छा है, कि आज वहां हर जाति से, आपको शेड्यूल कास्ट जाति से भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छे अच्छे पदों पर गए हैं। शेड्यूल ट्राइब जाति से भी बंगड़ा में अच्छे अच्छे पदों पर गए हैं। ओबीसी वर्ग से भी बहुत जॉब में गए हैं। जनरल के लोग भी जा रहा है। कौन ऐसा जाति है? ब्राह्मण के लोग भी हमारे यहाँ से मनीष बाबा जॉब में गए हैं, बम बाबा जॉब में गए हुए हैं। राजपूत लोगों को तो घरे घर सरकारी नौकरी है, आप देख लो। यादव परिवार से लोग जा रहे हैं, महतो परिवार से लोग सरकारी पद पर जा रहे हैं। एक ध्यान रखना, 2 ही प्रकार की आज देश में जाति है। एक, जिनको बैठने की कुर्सी मिल गई वह जाति, और जिसको खड़ा रहने के लिए जगह मिला वह जाति। मैं भी प्राइवेट हूं, मुझे भी बैठने का कोई जगह सरकार ने नहीं दिया है। अपनी कुर्सी खरीदे हैं, अपने बैठे हैं, बैठ रहे हैं। ये तो घर में सब बैठते हैं, सरकार मुझे भी कुर्सी नहीं दी है, एक ध्यान रखना। लेकिन हमारे गांव वाले 1000 से ज्यादा कुर्सी ले चुके हैं। आज के डेट में बंगरा में 1000 से ज्यादा लोग सरकार के नटेड़ी दबाकर, जबरदस्ती कहिए तो, अपने ताकत से, अपने योग्यता से, अपने क्षमता से, अपने ज्ञान से कुर्सी ले चुके हैं, और वो कुर्सियों पर बैठे हैं। और आप क्या कर रहे हो? बेमतलब के जहां तहां ये सब चीज, अपने गांव को बर्बाद मत करो यार, बचा लो उसको, प्लीज निवेदन है। इसलिए जिन जिन गांवों में इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं कि मेरा पंडाल बड़ा तो मेरा पंडाल बड़ा, तो मैं ये बना दिया तो वो बना दिया। बंगरा के लोग उतने पढ़े लिखे लोग हैं, उतने ज्ञानी लोग हैं, उतने सम्मानित लोग हैं। वहां देखे होंगे कि एक से एक प्रोफेसर है, एक से एक वकील है, एक से, वो लोगों के पास पैसा नहीं था। वहीं बगल में कटेसर है, वहां पैसा नहीं है, जहां की कमिश्नर है। वहीं के आनंद जी जो है ICICI लोम्बार्डो के वर्ल्ड के हेड है। वहीं के मनीष रंजन IAS टॉपर है, 4th रैंकर है। वहां पैसे की कमी है क्या? वहां बनाया लोग तो मंदिर बनाया लोग, जो मिस्त्री बनाएगा वो केवल पूजा की, अष्टजाम की है। तो मैं वही कहूंगा, सभी सनातन के लोग मेरे भाई हैं, सभी बिहारी मेरे भाई हैं, और सबके प्रति मेरी गहरी चिंता है, गहरी संवेदना है कि आप प्लीज पूजा पाठ को आडंबर में मत तब्दील करो। बेमतलब के अपने नौजोकों को, अपने लोगों को बर्बाद मत करो। आप पूजा पाठ दिल से करो ना। देखे होंगे कबीरदास क्या लाइन बोले थे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भाया ना कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो यहां लोग प्रेम मतलब प्यार समझ जाता है, लव नहीं।
2.5 प्रेम का। अरे भगवान का नाम प्रेम का है, देखो ना, क्री मूर्धन्य स्वाधा अन्नो कृष्ण 2.5 लेटर है। तो कबीरदास के जानते हो बहुत सारी चीजें हैं, आप सबको मैं कहूंगा आप शेयर भी करना इन चीजों को। अब 7 आदमी लाइव बने हैं, रोहित दक्षवंशी जी, नीतू कुमारी नीतू जी, आपको सैल्यूट है, इतने लोग सुन रहे हैं, आकाश जी, तो आप लोग बने रहिए। देखिए मैं बता रहा हूं कुछ चीजें कि कबीरदास ने कहा था, कबीरदास भले ही लिटरेट नहीं थे लेकिन उनके पास जो ज्ञान था हम लोगों के पास कभी नहीं हो सकता। उनकी बहुत सारी चीज है जो सिंपल 1-2 जानते होंगे आप, कि कबीरदास के उल्टा बानी या बरसे कमर तब हीजे पानी, कमल माने आंख, पानी माने हाथ, ये जानते हैं आप। लेकिन ये कभी जानते हैं आप कि एक अचरज हम ऐसन दिखनी बनारा चढ़ावे धेनु गाय, दूध दुही दुही अपने पियत रहे घिवा बनारस जाए। इसका अर्थ बता सकता है जल्दी कोई? एक अचरज हम ऐसन दिखनी गदहा के रहे दुगो सिंह, आ चिंटी के गोर में रसरी बांध के खींचे ले अर्जुन भीम। बताइए अर्थ इसका। तो कबीरदास का बहुत सारे श्लोक है, बहुत सारी चीजें हैं, लोग समझ के नहीं समझ पाता है, इसको उलट बांसी कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पटना देहरी लखनऊ काश्मीर सुख देत, कर्नाटक ने पाल की निरखत श्यामनिकेत। यानी पट माने भगवान कृष्ण के मथुरा का वर्णन है, और वो यही कहते हैं कि जब गोपियां नहा रही होती है उस दौरान का वर्णन है। तो क्या कहते हैं कि पट ना दे हरी, गोपियां नहा ली है अकेले में, कदम के पीर पर कपड़ा लेकर कृष्ण भगवान चढ़ गए, उनको ठंडा लग रही, तो कहे पट ना दे हरी, माने कपड़ा दीजिए हे हरी, पटना दे हरी लखनऊ, क्यों लखने में लगे हो लखनऊ, काश्मीर सुख दे, क्या ठंडी हवा हमें सुख दे रही है? पटना दे हरी लखनऊ काश्मीर सुख देत, कर्नाटक नेपाल की, नाटक क्यों कर रहे हो ग्वाल बाल, कर्नाटक नेपाल की निरखत श्याम निकेत, ये नंगा वदन हे श्याम क्यों देख रहे हो? निकेत माने नंगा वदन, श्याम माने कृष्ण। पटना दे हरी लखनऊ काश्मीर सुख देत, कर्नाटक नेपाल की निरखत श्याम निकेत। तो ये अर्थ होता है। ऐसे ही सारन ले सारन चली, सारन पे गई पैठ, सारन को सारन ना मिली, सारन हुई निसेठ। तो अब बताओ बहुत सारे उनके उलट बांसी है, लोगों की समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा 2.5 प्रेम का परे सो पंडित हो। प्रेम मतलब नहीं जो आज हम लोग ये लव सब कर रहे हैं या कामिक्षा के तृप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं। मैंने उन्होंने कहा था, देखिए होंगे हम लोगों को आपके अष्टजाम नहीं आता, हम लोग क्या कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गलत है। देखे होंगे कि जब नहीं बोलने आ रहा था वाल्मीकि को तो मड़ा मड़ा बोले, मड़ा मड़ा में 2 ही वर्ड उनका गलत हुआ, बाकी सब सही हो गया। तो देखिए राम कैसे बोला जाता है मैं बता रहा हूं, कृष्ण कैसे बोला जाता है। थोड़ी सी म एकदम हल्का आएगा और अ उसके साथ चलेगा, देखेंगे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। समझे होंगे आप? रामो रामो, ये नहीं कि राम राम लोग माला लेके क्या करता है सीताराम 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 राम 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 राम, ये क्या है? ये नहीं है रामो। यहां से आवाज निकालिए, राम के नाम दिल से निकालिए, वही कहते हैं 2.5 प्रेम का। कृष्णो आप प्रेम से निकालिए, मोक्ष मिल जाएगा, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। तो भक्ति के लिए ये 2 ही नाम काफी है, जो प्रेम से पढ़िए। वही कबीरदास कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए। पोथी पढ़ने से थोड़े होता है, एक शब्द तो उच्चारण आता नहीं है किसी को, आप उस शब्द को सही ढंग से बोलो। हरे रामो 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 कृष्ण
ऐसे ही आप 2.5 लीटर ओम होता है, ओम माने माँ का गर्भ होता है, जहाँ हम जन्म लेते हैं उसी को कहते हैं, जननी को कहते हैं ओम। ओम में सारा ब्रह्मांड है। शिव की माँ भी थी, विष्णु की भी माँ थी, धरती माँ थी, कृष्ण की भी माँ थी, राम की भी माँ थी, इसलिए सबके नाम, देवियों की भी माँ है, देवताओं की भी माँ है, मोहम्मद साहब भी माँ के गर्भ से जन्म लिए थे, जितने लोग यीशु मसीह माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। इसलिए सबको जो है अपने माँ के गर्भ की आराधना पहले करनी होती है। उसको अ उ म कहते हैं। ओम, अ उ म, ओम, 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 ओम। ये भी 2.5 लीटर हो जाता है। तो कबीरदास इसको कहते हैं कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो आपको कोई जरूरतें नहीं बड़ा बड़ा विशाल पंडाल का, नवजुवकों की जिंदगी बर्बाद करने का, पैसा की क्षति करने का। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप वहाँ स्कूल खोल दो, ज़्यादा पैसा है तो वहाँ पर पठन पाठन की व्यवस्था कर दो, एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दो, अच्छी तैयारी करवाओ, अच्छे कंपटीशन बच्चे निकले, और बच्चों को खड़ा रहने का जगह मत दो, बैठने का जगह दो। तो मैं कहूँगा कि इस नवरात्रा आपने जो भूल की है उसके लिए माता रानी सबको माफ़ करें, या फिर भी आपको सीख नहीं है तो आगे भी आप भूल करेंगे। कुछ लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जैसे भीष्म पितामह थे तो वो जिद्दी स्वभाव के थे, महाभारत में मुख्य खलनायक उन्हीं को माना जाता है। तो इस ढंग से जिद्दी जो होगा वो तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो जिद्दी अगर है तब तो मेरा सारा बात बेकार लगेगा और मुझे ही दुगो और कमेंट कर देंगे आप। लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो त्रुटि मेरे द्वारा आपको लग रहा होगा उतना बार माफ कर दीजिएगा। लेकिन कृपया आप बड़े बड़े जो आयोजन कर रहे हैं, कोई भी आदमी बड़े पंडाल में बड़े ये देखने वाला वो देखने वाला, अंततः सब इसका फायदा व्यवसाय उठाते हैं और हमारे अपने प्रिय लोग, प्रिय से प्रिय लोग उस पंडाल के निर्माण में, देख रेख में, पूजा पाठ में भौतिक सुखों का त्याग कर देते हैं। भक्ति भी नहीं रहती। मान लीजिए कि हम बहुत बड़ा एक बनवा देते हैं ऐसा कोई चीज जिसको भक्ति से लेना देना नहीं है, तो लोग माता को दर्शन करेगा कि उसे दर्शन करेगा। अब हम हिमालय की पहाड़ बना दे तो हिमालय के पहाड़ की भक्ति करने की क्या जरूरत है? ठीक इसी ढंग से हम बहुत बड़ा जो है क्या कर दे, एक ऐसे ही पेड़ बना दे विशाल अद्भुत, क्या जरूरत है? जो सनातन में भक्ति जहां रखी गई है उसको महत्व देने की जरूरत है। और एक ध्यान रखिएगा, हमारे धर्म में भी पंचायतन व्यवस्था है। तो उस पंचायतन में है कि शिव के मंदिर में शिव बड़े होते हैं और गणेश जी, कार्तिक जी की मूर्तियां छोटी छोटी होती है। ठीक इसी ढंग से दशहरा में है कि माँ दुर्गा की मूर्ति बड़ी होती है और सरस्वती की छोटी होती है, लक्ष्मी की छोटी होती है, गणेश जी की छोटी होती है, कार्तिक महाराज की छोटी होती है और भस्मासुर का भी छोटा होता। अब ऐसा नहीं कि भस्मासुर को बना दीजिए दुर्गा जी से विशाल, तब भस्मासुर एकदम छोटी वहां पर भाला लगाए हुए है, कैसा लगेगा लोगों को? तो जब ये दशहरा है तो इसमें दुर्गा जी की मूर्ति बड़ी होनी चाहिए अगर आप बनाते हैं तो। अगर जिद्दी हैं तो दुर्गा जी की मूर्ति बड़ा बनाइए, लेकिन मैं कहूँगा जिद नहीं करना चाहिए और अपने गांव को बचा लीजिए, अपने समाज को बचा लीजिए, सनातन को बचा लीजिए। गुप्त काल की तरह, व्यवसायिक काल की तरह प्रदर्शन को बंद कीजिए और अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। बाकी आपका स्टडी पॉइंट है, आपके माध्यम से अगर कोई भी छात्र आता है तो बिल्कुल एकदम सामान्य मजदूरी में मैं बेहतरीन तैयारी करा दूंगा। आज स्टडी पॉइंट के शिक्षक बहाली का रिजल्ट आया है बीपीएससी का, सभी बच्चे बेहतरीन रैंक लाए हैं, सभी के सभी, कोई फेल नहीं हुआ है। आप समझो कि कितनी अच्छी रिजल्ट यहाँ मैंने दिया। हंसते खेलते बच्चों को पढ़ाते हैं और सफलता सबको दिलाते हैं। अभी बिहार पुलिस का डेट आ गया है, सभी बच्चे आ जाइए, सब पास करेंगे। तो मैं वही चाहूंगा कि अगले दुर्गा पूजा में हम लोग इसे याद रखेंगे और फिर बड़े बड़े प्रदर्शनकारी पंडाल नहीं बनाएंगे, अपने नवजुवकों को बर्बाद नहीं करेंगे, हम देश को बचाएंगे, भक्ति करेंगे, माँ को याद करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी क्षति नहीं और अपने लोगों को भी क्षति नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय माता जी और जय समाज के लोग,
जय विवेकानंद और जय राजा राम मोहन राय। धन्यवाद, नमस्कार। आप सब बने रहे